बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 5 ऐसी गुनाहगार औरतें जिन्हें अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देगा। एक रवायत में है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर ज़ोरों की तार रो रहे थे। इसी दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। वहाँ हज़रत अली ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ज़ारों की तार रोते हुए देखा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करने लगे, मैं आप पे कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, जब शब मेराज की रात जब मैं जहन्नुम के पुल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 5 गुनाहगार औरतों को जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुम में ले जाकर दर्दनाक अजाब दे रहे थे, और ये गुनाहगार औरतें दोज़ख के उस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज़्यादा चीखो पुकार करती हैं तो जहन्नुम के फरिश्ते इन पर उतना ही ज़्यादा अजाब नाजिल करते हैं। ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 5 गुनाहगार औरतों को इस दर्दनाक अजाब में देखा है, तब से ही मैं इस दर्दनाक अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 5 गुनाहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन 5 गुनाहगार औरतों ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से इन्हें जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नुम के अंदर पहली औरत को देखा तो जहन्नुम के फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया हुआ था और उस औरत का दिमाग चूल्हे में रखी हांडी की तरह उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि इस औरत को बालों से पकड़ के जहन्नुम के दरमियान लटका कर क्यों रखा हुआ है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी और अपने सर पर दुपट्टा नहीं लिया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को इन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नुम की दर्दनाक अजाब के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी गुनाहगार औरत को देखा कि वो अपने नाखूनों के साथ अपने मुंह के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इस औरत को ये अजाब किस वजह से हो रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाव सिंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर ये औरत अपने शोहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राज़ी करने के लिए बनाव सिंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सज़ा के तौर पर अपने उसी चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी औरत को देखा कि वो औरत जंजीरों में फंसी हुई जहन्नुम के दरमियान लटकी हुई थी, और वो औरत इस दर्दनाक अजाब की वजह से ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपने शोहर की नाफरमान थी, लिहाजा इसी वजह से इस औरत को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसको जहन्नुम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है
کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں کو آگ کی زنجیروں میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا سر خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت جھوٹ اور چغلی خوری کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جان لو کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے کہ جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو ہدایت کے رستے پر چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔